हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 की शुरुआत में हानतिंग जिशिंग की कई हुई बातों के बारे में सोचकर काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है और जिशिंग भी मिस ज़ेंग की कई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह जब हानतिंग की आँख खुलती है तो जिशिंग यहाँ पर नहीं होती। हानतिंग जिशिंग को आवाज दे रहा होता है लेकिन जिशिंग इसको कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर हानतिंग उठने ही वाला होता है कि इसकी नजर साइड पर पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। ये देखकर हानतिंग बहुत हैरान हो जाता है और ये देखता है कि इसके लॉकर वाले कबर्ड का दरवाजा खुला होता है। जिशिंग हानतिंग के घर से जा चुकी होती है, ये अपने ऑफिस में होती है। रात में हानतिंग जब सो चुका होता है तो जिशिंग हानतिंग का लॉकर खोलकर हेनहाई टेक्नोलॉजी वाली फाइल्स देख लेती है और ये देखकर जिशिंग बहुत हैरान होती है कि मिस ज़ेंग ने से जो कुछ भी बताया था वो सच था। अब लिली और जीसा जिशिंग के पास आते हैं। लिली कहती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की काफी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें जल्दी फैसला करना होगा। जिशिंग कहती है कि हाँ, मैं सोचने के बाद तुम लोगों को जवाब देती हूँ। सीज़ा सब चला जाता है तो लिली जिशिंग से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपसेट दिखाई दे रही हो। जिशिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस शायद थक गई हूँ। लिली कहती है कि फिर तुम जल्दी से काम करके घर पर जाकर आराम करो। हानतिंग आज ऑफिस जाने की बजाय बाहर आ जाता है और हानतिंग बार बार जिशिंग की कई हुई बातों के बारे में सोचकर बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। हानतिंग शाओ से कहता है कि जिशिंग को मालूम हो गया है। शाओ कहता है कि तो अच्छी बात है कि तुमने उसको बता दिया है। हानतिंग कहता है कि उसको कहीं और से मालूम हुआ है। ये सुनकर शाओ परेशान हो जाते हैं, कहने लगता है कि जिशिंग ने फिर तुमसे क्या कहा। हानतिंग कहता है कि वो फंडिंग के बारे में बात करने के लिए मिस्टर चेंग के पास गई है। ये सुनकर शाओ कहता है कि फिर तो तुम्हें उसे जाकर रुकना चाहिए। हानतिंग कहता है कि जिशिंग का भी गुस्सा इसलिए उससे बात करना बेकार है। दूसरी तरफ जिशिंग मिस्टर चेंग की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। अब जिशिंग की डील के बारे में तेंग सोंग हानतिंग को आकर बताता है और उससे पूछता है कि क्या आप मिस जिशिंग से बात करना चाहते हैं। हानतिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बोर्ड मीटिंग अरेंज करवाओ। अब हान युन मिस्टर चेंग को कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है कि उन्होंने फाइनली शिंगचन में इन्वेस्टमेंट कर ली है और हान युन इस मामले में मिस्टर चेंग की मदद इसलिए कर रही होती है कि ऐसा करने की वजह से हान युन को डोंगगंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट राइट्स वापस मिल जाएंगे। आज जिशिंग अपने घर वापस आ जाती है। श्याम एंग जिशिंग को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए वापस आई हो। जिशिंग कहती है कि मैं 2 दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। अब जिशिंग अपने फोन को देखते हुए हानतिंग के बारे में सोच रही होती। दूसरी तरफ हानतिंग भी इसी बात का इंतजार कर रहा होता है कि शायद जिशिंग इसको कांटेक्ट करे। अगली सुबह जीसा खुशी खुशी जिशिंग के पास आकर कहता है कि बोर्ड के डायरेक्टर्स ने इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है, लेकिन जिशिंग ये सुनकर भी खुश दिखाई नहीं दे रही होती और ये बात लिली नोटिस कर लेती है। लिली जिशिंग से पूछती कि क्या कोई मसला है। जिशिंग कहती कि कोई मसला नहीं, सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है। लिली कहती कि आज मिस्टर मा और मैं शिंगयू में डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। लेकिन शिंगयू का नाम सुनकर जिशिंग कहती है कि मुझे एक काम है तो मैं नहीं जा सकूंगी। आज मैं ज़ेंग भी मिस्टर चेंग को गिफ्ट देते हुए कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है कि तुम्हें शिंगचन के शेयर्स फाइनली मिल गए हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि तुम पहली दफा मुझे कोई तोहफा दे रही हो, इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ज़ेंग इससे पूछती है कि शिंगचन को लेकर तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। मिस्टर चेंग में ज़ेंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। ये देखने के बाद मैं ज़ेंग थोड़ा गुस्से में कहती है कि इसका क्या मतलब है। अब दिखाया जाता है कि हानतिंग ने मिस्टर चेंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। हानतिंग मिस्टर चेंग को एक डॉक्यूमेंट देता है। मिस्टर चेंग इस डॉक्यूमेंट को देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि मुझे यही चाहिए। हानतिंग कहते हैं कि तुम्हारे प्योर दिल के बारे में कौन नहीं जानता। ये डॉक्यूमेंट पढ़ के मिस्टर चेंग कहने लगते हैं कि तुम गोंगवा के शेयर मुझे दे रहे हो शिंगचन की खातिर, तुम वाकई में शिंगचन की बहुत परवाह करते हो। हानतिंग कहता है कि तुम ये डील करोगे या नहीं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या अगर जिशिंग को इस बारे में मालूम होगा तो वो खुश होगी। हानतिंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर चेंग मिस ज़ेंग से कहते हैं कि हानतिंग ने अपने गोंगवा के सारे शेयर्स इन शेयर्स के बदले में दे दिए हैं, इसीलिए मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मिस ज़ेंग ये देखकर खुश दिखाई नहीं दे रही होती। मिस ज़ेंग कहती है कि तो हानतिंग की नजर में गोंगवा की अहमियत कचरे जितनी है, जिसे उसने ऐसे ही फेंक दिया। मिस्टर चेंग कहते हैं कि तुम अब गोंगवा को अपना ही समझो, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि अब तुम्हारे और हानतिंग के दरमियान जो ताल्लुक था वो खत्म हो गया है। मैं मिस्टर चेंग से कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, हम दोनों की कंपनीज मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगी। आज लिली और सीसा मिस्टर मा के साथ डिनर करने के लिए आए होते हैं। मिस्टर मा लिली को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, लेकिन सीसा मिस्टर मा के साथ ड्रिंक करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये दोनों अपनी ड्रिंक खत्म ही करते हैं कि इतने में यहाँ पर शाओ भी आ जाता है। मिस्टर मा शाओ को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं। अब शाओ सबके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। लिली भी ड्रिंक करने लगती है, लेकिन शाओ कहता है कि ड्रिंक करना तुम्हारे स्टमक के लिए ठीक नहीं है, इसलिए
इसके ड्रिंक नीचे रख देता है। ये देखकर सीजाओ कहता है कि अपनी सिंसियरिटी शिनचैन के बिहाफ पर शो करने के लिए मैं मिस लिली की जगह ड्रिंक करूंगा। सीजाओ के साथ ड्रिंक करने के बाद शाओ कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, तो आप लोग एंजॉय करें, आज के डिनर मेरी तरफ से। ये कहकर शाओ चला जाता है। लिली को ये बात अच्छी नहीं लगी होती और ये रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बिल देख रही होती है। इतने में शाओ लिली के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने शेफ से तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनवाया, ये तुम्हारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। लिली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैंने जो पैसे हैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। लिली कहती है कि यहाँ पर मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं यहाँ पर आना चाहती थी। लिली शाओ से कहती है कि अब मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। ये कहकर लिली यहाँ से चली जाती है। सीजाओ पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। शाओ लिली के पीछे आता है, कहता है कि प्लीज तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं वाकई में तुमसे बात करना चाहता हूँ। लिली कहती है कि हम दोनों के दरमियान बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। शाओ लिली को रोकते हुए कहता है कि हम अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हैं। लिली कहती है कि ये सब कुछ तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। शाओ कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इतने में यहाँ पर सीजा आवाज आता है और ये शाओ को लिली का हाथ छोड़ने के लिए कहता है। शाओ सीजा से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे और लिली के दरमियान नहीं आओगे। ये लिली से बात करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि सीजा इसके मुंह पर एक पंच मार देता है। सीजा गुस्से में शाओ से कहता है कि तुम उसको कब तक इस तरह से टॉर्चर करने वाले हो। लिली इसको चुप करने के लिए कहती है। सीजा जज्बाती होते हुए कहता है कि ये बार बार ऐसा ही करने वाला है, तो तुम कब तक इसको बर्दाश्त करने वाली हो। सीजा बहुत इमोशनल होते हुए कहता है कि इस शख्स की वजह से तुमने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया है। लिली को भी सीजाओ की बातें सही लग रही होती हैं। सीजाओ कहता है कि जिस लिली को मैं पसंद करता हूँ वो इस तरह की नहीं दिखाई देती। ये कहने के बाद सीजाओ यहाँ से चला जाता है। सीजाओ के जाने के बाद शाओ फिर से लिली से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो लिली शाओ से कहती है कि वो सही था, मैं तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से तुम मेरे लिए नहीं बदल सकते, और मुझे भी अपने आप को इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बार बार तुम्हारे आगे सरेंडर कर रही हूँ। लिली कहती है कि हम दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया है। ये कहने के बाद लिली यहाँ से चली जाती है। रात में जिशिंग हांटिंग के घर पर आ जाती है, लेकिन जिशिंग अंदर जाने से हेजिटेट कर रही होती है और हांटिंग भी अंदर खड़ा दरवाजे को ही देख रहा होता है। कुछ देर सोचने के बाद जिशिंग अंदर आ जाती है। हांटिंग कहता है कि तुम काफी थक गई होगी, मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज धो दी है। जिशिंग हांटिंग से कहती है कि मैंने मिस्टर चेंग की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर ली है। हांटिंग कहता है कि मैं जानता हूँ। जिशिंग कहती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो। हांटिंग कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा करूँ। जिशिंग हांटिंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहते। हांटिंग कहता है कि तुम गलत सवाल पूछ रही हो, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे कंपेटिटर की इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट क्यों की। जिशिंग कहती है कि शिनचैन जिससे भी बिलोंग करे, क्या तुम्हें इस बात की परवाह है या तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं शिनचैन को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। हांटिंग कहता है कि मैंने दूसरी कंपनीज में भी तो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो मेरी हेनहाई में इन्वेस्टमेंट भी क्या नॉर्मल नहीं है। जिशिंग कहती है कि तुमने आखिर मुझसे ये बात क्यों छुपाई। हांटिंग कहता है कि ये ट्रेड सीक्रेट होता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। जिशिंग कहती है कि फिर आखिर तुमने शिनचैन में इन्वेस्टमेंट क्यों की, क्या तुमने शिनचैन को सिर्फ अपनी इस बड़ी गेम का एक मोहरा समझा है। हांटिंग कहता है कि उस टाइम पर तुम्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ना करता तो क्या शिनचैन आज वहाँ पर होता जहाँ पर वो आज है। जिशिंग कहती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि शिनचैन को बनाने में तुम्हारी भी एफर्ट है, लेकिन मैंने भी शिनचैन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। शिनचैन मेरा है, तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम शिनचैन के साथ खेलो। हांटिंग कहता है कि मैंने कब शिनचैन के साथ खेलने की कोशिश की है, मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और शिनचैन की प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है, इससे मुझे भी फायदा होगा, तो मैं भला शिनचैन को तबाह क्यों करूँगा। जिशिंग कहती है कि तुम अभी तो शिनचैन के साथ ये सब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर फ्यूचर में मैं हाई टेक्नोलॉजी के लेवल तक ना पहुँच पाई तब तुम सब कुछ इस तरह से होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए तुमने ये प्लान किया है कि तुम शिनचैन को हाई टेक्नोलॉजी में मर्ज कर दोगे। हांटिंग कहता है कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, सर्वाइव करना पहले ही बहुत मुश्किल होता है, और अगर शिनचैन हाई टेक्नोलॉजी में मर्ज हो जाता है तो इससे शिनचैन ही स्ट्रॉन्ग होगा और ये शिनचैन के लिए एक बहुत अच्छा फैसला होगा। चाहे शिनचैन हो या हाई टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही डोंगयंग मेडिकल ऑन करता है, एक दूसरे से मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी और चॉइसेस सख्त मेहनत से ज्यादा अहम होती हैं। हांटिंग कहता है कि ये हकीकत है। जिशिंग कहती है कि तुम रियलिस्टिक होकर सोच सकते हो, लेकिन मैं भी अपने ओपिनियन को नहीं छोड़ूंगी। हांटिंग जिशिंग के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे पास चॉइस का हक है, लेकिन कोई फैसला करने के लिए सबसे पहला असूल है कि तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हांटिंग जिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे फैसलों को डिसेबल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शिनचैन के 33.4% शेयर्स हैं। ये जानते हुए तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करी क्योंकि तुम ये बात जानती हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिशिंग हांटिंग से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर काफी टाइम गुजार लिया है। ये जिशिंग की बात काटते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा और वक्त मेरे साथ यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये कहकर हांटिंग जिशिंग को एक फाइल दिखाने के लिए लेकर आता है। अब
तब हानतिंग जिशिंग को बताता है कि मिस्टर चेंग ने शिंगचन के 30% शेयर्स मुझे दे दिए हैं और अब मेरे पास शिंगचन के टोटल 53% शेयर्स हैं। जिशिंग ये देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि तुम दोनों तो कंपेटिटर्स हो। हानतिंग कहता है क्योंकि मैंने उसको वो दे दिया जो उसको चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस इंडस्ट्री में कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है और ना ही कोई आपका परमानेंट दोस्त है। लोग आपके साथ तभी डील करेंगे जब आप उनके फायदे की बात करेंगे। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं शिंगचन पर कब्जा कर लूंगा, तुम मुझे बता सकती हो। तुम सिर्फ इस वजह से हमारे रिलेशनशिप को खराब मत करो। जिशिंग कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? जिशिंग कहती कि क्या तुम मुझे कोई डॉल समझते हो? जो तुमने मुझसे अभी कहा है क्या वो तुमने दिल से कहा है या फिर इस तरह की बातें करने में तुम बहुत अच्छे हो? ये सुनकर हानतिंग बहुत हर्ट हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना फारिग हूँ कि मैं तुम्हारी परवाह करने का ड्रामा करूंगा, जबकि मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। हानतिंग कहते कि क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि मिस्टर चेंग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे थे? मिस्टर चेंग और हान यून मिलकर तुम्हें इस्तेमाल करने वाले थे मुझे यहाँ से निकालने के लिए। हान यून सीधा सीधा शिंगचन का इस्तेमाल करने वाली थी डोंगलिंग यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट राइट्स वापस लेने के लिए। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो तुम्हें इस्तेमाल करके फेंकने वाले थे। जिशिंग ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है, कहने लगती है कि तुम हान यून और मिस्टर चेंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे क्योंकि तुम अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। जब तुम मिस्टर चेंग और हान यून के साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो फिर शिंगचन तो तुम्हारी नजर में सिर्फ एक छोटा सा पीस है। ये सुनकर हानतिंग को बहुत गुस्सा आता है। ये कहने लगता है कि अगर शिंगचन मेरे लिए सिर्फ एक चेस का मोहरा होता तो क्या मैं अपने कंपेटिटर से उसके शेयर्स वापस लेने के लिए इतनी मेहनत करता? ये सब देखकर जिशिंग रो रही होती है। हानतिंग कहता है कि तुम जब तक चाहो शिंगचन तुम्हारा है। जिशिंग कहती है कि तुम इसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। मेरी नजर में तुम मुनाफिक हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई दिल नहीं है। हानतिंग भी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत गुस्से में कहता है कि तुम मजीद मुश्किल खड़ी मत करो जिशिंग। जिशिंग कहती है कि सबसे हम दोनों साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझे अपनी फैमिली से भी मिलवाने के लिए लेकर गए। मुझे तो यही लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। हानतिंग कहता है कि ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिशिंग कहती है कि तुम झूठे हो। जिशिंग कहती है कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए अच्छे हो क्योंकि ऐसा करके ही तुम फायदे में हो। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, लेकिन जिशिंग हानतिंग को पीछे करते हुए कह रही होती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये कहते हुए जिशिंग हानतिंग को पीछे धक्का देती है। जिशिंग हानतिंग को रोते हुए ये कहकर चली जाती है कि तुम बहुत बुरे हो। जिशिंग को इस तरह से जाते हुए देखकर हानतिंग भी रोने लगता है। अगली सुबह ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि हेनहाई टेक्नोलॉजी एक्चुअल में डोंगलिंग मेडिकल का ही है। इस न्यूज की वजह से डोंगलिंग मेडिकल के स्टॉक्स की कीमत काफी बढ़ गई होती है और ये न्यूज देखकर हानविन बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह मिस्टर चेन जिशिंग से मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर चेन जिशिंग को बताते हैं कि असल में शिंगचन और हेनहाई टेक्नोलॉजी को मर्ज करने का आइडिया मेरा था, लेकिन पहले हानतिंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद हानतिंग ने खुद ही मर्जर प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे बात की। मिस्टर चेन कहते हैं लेकिन मिस्टर हान ने मुझसे एक बात कही थी कि हेनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन जैसे काम कर रहे हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे। मिस्टर चेन कहते हैं कि अगर आपकी कोई कंडीशन है तो आप मुझे बता सकती हैं। जिशिंग कहती है कि मेरी सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं कि मर्ज होने के बाद शिंगचन के किसी भी एम्प्लॉय को काम से नहीं निकाला जाएगा और शिंगचन के पास अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के राइट्स होंगे। मिस्टर चेन कहते हैं कि आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं मिस्टर हान से इस बारे में बात करूंगा। अब मिस्टर चेन हानतिंग को इन कंडीशंस के बारे में बता देता है। हानतिंग कहते हैं कि जिशिंग ने सिर्फ दो ही कंडीशंस रखी हैं। मिस्टर चेन कहते हैं कि आपने शिंगचन के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस जिशिंग को भी ये बात समझ में आ जाएगी। जिशिंग अब सीसा और लिली से कह रही होती है कि तुम लोग इस मर्जर प्रोजेक्ट की फिक्र नहीं करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब मिस्टर चेन का जिशिंग को मैसेज आता है कि हानतिंग को आपकी शर्त कबूल है, मर्जर प्लान मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगा। अब जिशिंग इस मर्जर के बारे में अपने सभी एम्प्लॉयज को बता देती है। जिशिंग इन सबको यकीन दिलाती है कि मर्ज होने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।